दुबई में इस टाइम विराट कोहली का जो जिसे कहते हैं जादू है ना, वो सर चढ़कर बोल रहा है भाई साहब। मतलब दुबई में इस टाइम विराट कोहली, ऐसे लगता है कि शायद दुबई का सबसे वीवीआईपी टाइप का कोई बंदा होता है ना, जो पूरे शहर में एक ही होता है, पूरे शहर पर उसका राज होता है, उसका वो वाला चाल रहा है। अब फुटेजेस आप देख लें मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, विराट कोहली से रिलेटेड वो बस से उतर रहा है तो चीखम चिल्ली शोर मचा हुआ है। जिस होटल में स्टे है वो, वहाँ पर लोग कमरे लेने के चक्करों में हैं, वहाँ पर एक अजीब सा मेला लगा हुआ है। वो सिक्योरिटी वाले बेचारे जो हैं वो पागल फिर रहे होते हैं कि यार इतना बंदा आ गया है। वैसे नॉर्मल ही होता है ना, एक होटल के अंदर कितना बंदा एक आ सकता है। वो विराट कोहली के चक्कर में हर कोई घुसने की कोशिश करता है, तो वो सिक्योरिटी वाले जो हैं उनकी अलग से एक भाग दौड़ लगी हुई है। और ज़ाहिर बात है, अब वो विराट कोहली लाइमलाइट में भी है, स्पेशली जो पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच खेला और उसमें जिस तरह से उस बंदे ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की एंड ऑल दैट, मैच विनिंग सेंचुरी। आपने देखा पूरा 100 किया है, चौका मार के 100 किया था, 7 टोटल चौके मारे हैं विराट कोहली ने। तकरीबन कोई 70-72, हाँ 72 रन वो भाग दौड़ के बनाए। तो वो फिर जब आप इस किस्म की एक सेंचुरी स्कोर करते हैं जिसमें आप पूरे के पूरे मैच को अपने साथ लेकर चलते हैं और एंड पर अपनी टीम को जिताते भी हैं, तो वो फिर एक आपको पता है ना, एक और ही नोशन में आपकी जो सेलिब्रेशन चली जाती है, आपका एक ओरा बन जाता है, आपका एक नाम बन जाता है। तो विराट कोहली के लिए तो वो नाम बनाना बेसिकली कोई मसला नहीं है, नाम तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट में, मौजूदा एरा को सबसे बड़ा बैट्समैन उसे कहा जाता है। तो वो नाम तो पहले ही बना हुआ है, लेकिन वो पीछे जो कुछ डिस्मल किस्म की परफॉर्मेंसेज थी उनकी वजह से ज़रा नेगेटिव रिमार्क्स भी आ रहे थे, रिटायरमेंट के बारे में बातें हो रही थी एंड ऑल दैट। तो विराट कोहली ने एटलीस्ट ये सेंचुरी करके ये तो बता दिया कि ओडीआई क्रिकेट से तो इतनी जल्दी वो नहीं जाने वाला। T20 क्रिकेट से ऑलरेडी रिटायरमेंट ले ली है विराट कोहली ने, और टेस्ट क्रिकेट अभी चल रही है, उसमें देखें अब उसमें क्या बनता है। अगर जो हालात चल रहे हैं विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट में, तो लगता है ऐसे है कि उनकी अगली रिटायरमेंट टेस्ट क्रिकेट से आएगी, ओडीआई क्रिकेट से नहीं। ओडीआई क्रिकेट अभी कुछ खेलेंगे कुछ टाइम फ्रेम। और अभी मैंने आपको बताया कि अभी चैम्पियंस ट्रॉफी है, इसके बाद इन्होंने फिर इंडिया के लिए जो नेक्स्ट वो नज़र आएंगे, वो ज़ाहिर बात है एशिया कप में तो वो नहीं नज़र आएंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को मेरा तो ख्याल है कि देखे देनी चाहिए कि एशिया कप 2025 में अगर वो T20 फॉर्मेट के ऊपर होता है, जिसके ज़्यादातर चांसेस हैं, तो विराट कोहली तो नहीं होंगे उस टूर्नामेंट में, और ना ही होंगे रोहित शर्मा। तो देखे के दें कि ये दोनों नहीं होंगे, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि अगर ये दोनों नहीं भी हैं तो उनकी जो T20 की टीम है उसमें कौन कौन है और वो किस तरीके से खेलते हैं, वो भी उनकी आप रिसेंटली अगर T20 की परफॉर्मेंसेज जाकर देख लें तो वो काफ़ी हद तक आपको आइडिया हो जाएगा। वो आप साउथ अफ्रीका की देख लें, वर्ल्ड T20 उठाकर देख लें, आप इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज़ देख लें, तो वो एक अलहदा चीज़ है। बट विराट कोहली का औरा भाई साहब जिसे कहते हैं, वो जूँ का तूँ कायम है। उसकी जो कंसिस्टेंट फेलियर्स हैं टेस्ट क्रिकेट में, उनकी वजह से भी उसके औरा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो एक सेंचुरी मारता है, चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। और ये जो पाकिस्तान के अगेंस्ट सेंचुरी है वो तो फिर ऑब्वियसली मैटर भी बहुत करती है। आर्च राइवल्स के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं, ये एक अलहदा बात है कि आर्च राइवल्स की अपनी कमर टूटी पड़ी हुई है, लेकिन राइवलरी है फॉर दैट मैटर। तो वो जैसा आपने देखा था दुबई का क्रिकेट स्टेडियम, वो फुल था और उसमें तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ ना, तो 90 to 95% इंडियंस ही आए हुए थे। 5% जो पाकिस्तानी हैं उनको पता तो था काफ़ी हद तक, लेकिन वो बहुत ही मोटिवेटेड होकर आ ही गए थे, वरना ज़्यादातर वहाँ पर आपको मैन इन ब्लू ही नज़र आ रहे थे या पीपल इन ब्लू। तो वो फिर वो भी विराट कोहली को सपोर्ट कर रहे थे, वो आपने देख ही लिया था। हर आप सोशल मीडिया पर जाकर देख लें, आपको उस मैच में एक प्लेयर जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड नज़र आएगा वो विराट कोहली है। तो वो फ़ैन बेस तो विराट कोहली की है, विराट कोहली की फ़ैन बेस से आप इनकार नहीं कर सकते। आप उसे दुनिया के किसी भी खित्ते में ले जाएँ ना, भैंस चोर, मैं उसके बारे में कहता हूँ कि अगर आप उसको उठाकर उधर ले जाए ना अंटार्कटिका, जहाँ पे कोई इंसान नहीं बसता, वहाँ पे पोलर बेयर्स और पेंगुइन्स उसके फ़ैन निकल आएंगे। मतलब इतना उसका है। वो दुनिया में आप कहीं पर भी चला जाए तो उसे खुद नहीं बताता कि वो पता नहीं कौन सा एक मुल्क बता रहा था विराट कोहली कि यार जहाँ पर विराट के हिसाब से इंडियन होना किसी का नामुमकिन था, और ही वॉज रोमिंग फ्रीली कि मेरे अलावा यहाँ पर कोई इंडियन दूसरा हो ही नहीं सकता, वहाँ पर भी एक बंदा निकल आया था, उसका नाम भी विराट था अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे वो इंटरव्यू अगर सही याद पड़े, और वो इसका फ़ैन था। अंदाज़ा करें उस पूरे ट्रिप में उस मुल्क में विराट कोहली को सिर्फ एक इंडियन मिला और उसका नाम भी विराट ही था या कोहली था शायद, और वो भाई साहब इनके फ़ैन थे।
तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें, फ़ैन क्लब तो उसका बहुत है, और वो ज़ाहिर बात है फिर वो डाई हार्ड किस्म के फ़ैन है। तभी तो मैंने आपको बताया ना कि वो बस से निकलता है तो बाकी टीम के लिए अलहदा से एक चीख शोर मच रहा होता है, लेकिन जब विराट कोहली बस से उतरता है तो तब वो जो शोर होता है वो उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो फिर उसने किया बहुत कुछ हुआ है ना अपनी नेशन के लिए, अपने लोगों के लिए। तो वो फिर ये जितना भी प्यार मोहब्बत और ये सारा कुछ वो समेट रहे हैं, वो बुनियादी तौर पर जो उसने अपनी टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए किया ना, ये वो सारा कुछ आपको नज़र आता है। तो हैट्स ऑफ टू हिम यार, बहुत बड़ा खिलाड़ी है भाई, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।